शेख रोहिल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज जो फैसला सामने आया है मियां साहब की बरियत का, अब इसके बाद ज़ाहिर खुशी की लहर आपकी अपनी पार्टी में इस वक्त होगी, एक जश्न का समय है और आने वाली जो चंद एक मुश्किलात रह गई हैं शायद आने वाले दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएँ। ओवरऑल किस तरह से आप इस वक्त पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? मियां साहब का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है आने वाले इलेक्शन के लिए? लाजमी बात है। वैसे तो अगर हक़ाइक़ नजर रखें ना, अब ये बात जान गया कि जो कुछ हुआ था वो एक सोची समझी एक प्लानिंग थी और वो प्लानिंग के तहत मियां साहब पे केसेस बनाए गए। और कोई भी केस आप ज़हन में रखें, चाहे सेशन कोर्ट हो या कोई छोटी कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन असल मामला ये होता है कि जो भी केस बनाया जाता है वो किसी बुनियाद पे बनाया जाता है, वो मफरूजों में नहीं बनाया जाता, वो बाकायदा उसके सबूत चाहिए होते हैं, फिर ही प्रोसिक्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है ना। और ये जो कुछ अब तो मेरे ख्याल में हर चीज वाज़ेह हो गई ना कि ये केस बनाए गए थे और फॉल्स केसेस थे जिसमें कोई एविडेंस नहीं था, चलते रहे। साकिब निसार साहब थे, आसिफ खोसा साहब थे, उसके बाद अभी थोड़े देर पहले बतियाल साहब थे, तो उनके भी एटीट्यूड तो आपके सामने आ ही गए। ऑब्वियसली जब कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर वो तो ये कहेगा ना कि आप कोई सबूत पेश कर दीजिए। अगर आपने केस बनाया, जब आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो बरियत होगी और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे ये सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और शेख साहब, चूंकि अभी ज़ाहिर है इलेक्शन का जब पूरा एक शेड्यूल आ जाएगा उसमें कागजात नामजदगी जमा कराने की भी एक मुद्दत होगी। अब अभी मियां साहब की नाअहली अगर उस वक्त तक खत्म नहीं हुई, पहले तो बताएगा लीगल टीम की अभी आपकी तैयारियां क्या है, कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कितने दिन में उस नाअहली को खत्म करवाना? असल देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मुझे उसका कुछ इल्म नहीं है, एक बात। अच्छा। दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए मियां साहब के वो केस अगर थोड़े अरसा और लेता है, अगर फर्ज कीजिए इधर शेड्यूल आ जाता है और उधर आपकी नॉमिनेशन पेपर आपने जमा कराने हैं और उस वक्त तक अदलिया में फैसला नहीं आता, तो ये को कदम तो नहीं है कि फैसला अगर इलेक्शन के 1 माह बाद आता है या 2 माह बाद आता है तो मियां साहब कहीं से भी बाई इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर लेंगे अपने पार्लियामेंट में आने के लिए। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बड़ा माइनर सा इशू है। और जहां तक जिसमें नायल किया हुआ है उस केस को अगर हम गौर से देखेंगे तो उस केस में है क्या, उस केस में भी इसी तरह ही है कि आपने मतलब एक्सपेंस शो नहीं किए। बट एक्सपेंस तो उससे शो करते हैं जब आपकी इनकम होती है। अब कौन समझाए इनको, बस बेवकूफों की तरह इन्होंने बस वो एक प्रेशर डालना था, डाल लिया उस वक्त, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ रेत की दीवार साबित होगा। और ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़े ऐसे के बाद आपके कोई शेख साहब, जो दो अभी बड़ी सियासी जमातें आपकी मुखालिफ हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ही अभी इस बयानिए पर कर रही हैं कि देखें पहले मियां साहब को सियासी रिलीफ मिला, वो वापस आ गए, अब अदालती रिलीफ मिल रहा है, वहाँ से भी फैसले उनके हक में आ रहे हैं, तो वो एक माहौल बन रहा है और उस माहौल के मुताबिक फैसिलिटेट किया जा रहा है PMLN को। देखिए, मैं आपको तो 2 चीजें आप ध्यान में रखें। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब जब बरी हो रहे थे तो उस वक्त ठीक था, वो तो मेरे ख्याल में अदलिया बहुत अच्छे फैसले कर रही होगी ना, उसको तो कुछ ही लहर दौड़ रही होगी। और अब अगर उन सियासी महालफीन पे अगर इंसाफ हो रहा है तो उनको दुख रहा है। दुख ये नहीं रहा, दुख ये रहा है कि मियां साहब सिंध में जाएंगे और जो इनका वो एक है तिरसम और या कह लीजिए जो वहां गिरिप है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। मियां साहब आप रोक तो नहीं सकते ना कि वो सिंध में ना जाए या बलूचिस्तान में ना जाए या वो फ्रंटियर में ना जाए, तो डेफिनेटली जाएंगे। अगर आप सारे मुल्क में फिर सकते हो तो आप तो उनको रोक ही सकते। आप दूसरी तरफ आ जाइए PTI की तरफ। PTI तो सियासी जमात थोड़ी है यार, वो तो एक लोगों का गठा था, बस वक्त के साथ सब। अभी 2 रोज बाद उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, आप कह रहे हैं सियासी जमात नहीं है? मैं सोच की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंबल की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। जब सोच आपकी ये हो कि आप डिक्टेटरशिप पे यकीन रखते हो, आप लोगों की बेइज्जतियां करते हो, आप लोगों के मजाक उड़ाते हो, ये सियासत में नहीं होता, ये तो गली मोहल्लों में होता है। जैसे एक खिलंडरे से लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, खिलंडरे नौजवान, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो उससे तो आप गिला नहीं कर सकते उनसे। सही। तो भाई ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, जब उनको ये कहा जा रहा था अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट का जज जब किसी मुल्ज़िम को ये कहे कि वेलकम और गुड लक, इस किस्म के डायलॉग जब बोले जाए तो वो इंसाफ होता है, तब वो ठीक था, सब सही था। लेकिन अब किस्मत ये थी ना, वो तो चले गए, घर जाना ही था उन्होंने, रिटायर हो गए। रिटायर्ड होने के बाद बिल्कुल ही ये चेंज हो गया
तकलीफ पहुंचेगी ना। जब आप लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो फिर आपको भी तकलीफ पहुंचेगी। मैं तो शुरू से ये कह रहा था कि ये ना करें, इसको सियासत में ना लाएं, जातियात को, जाति अनाद को, जाति मुखालफत को, अपने बोगस को, अपने तकब्बर को इसमें मत लाएं। तकलीफ होगी फिर जब आप गुजरेंगे इस पीरियड से, फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है सर, चलें, पॉइंट आपका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।